हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है राम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड दीदी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि ये लोग अभी के साथ रेस्टोरेंट पे जा रहे थे, पर ये कौन सा रेस्टोरेंट है ये अभी तक अभी ने नहीं बताया था। यहाँ अभी की गर्लफ्रेंड भी उससे पूछती है कि बेबी हम कौन से रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, जल्दी से बताओ ना, मुझे लोकेशन अपलोड करनी होगी ताकि वहाँ पे मेरे फैंस आके मुझे मिल सके, मुझे टैग करना है। जिस पे अभी बोलता है कि अभी नहीं बेबी, वो एक सरप्राइज़ है। और ऐसे ही बोल के काफ़ी देर तक ड्राइव करते रहता है। काफ़ी देर के बाद वो फाइनली एक रेस्टोरेंट के बाहर जो है वो गाड़ी रोकता है और ये लोग नीचे उतरते हैं। अभी जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को नीचे उतारते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती, बेबी हम ये कौन सी जगह पे आ गए हैं, मैंने तो इस रेस्टोरेंट के बारे में कभी नहीं सुना और ये इतना छोटा सा लग रहा है। अभी बोलते हैं डोंट वरी, अंदर चलो सब समझ में आ जाएगा, अंदर से ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझ पे विश्वास रखो, मैं लाया हूँ ना तो अच्छी जगह होगी। इतने में ये किरण और अदिति भी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। किरण बोलती है कि वाह जान, ये तो वही रेस्टोरेंट है ना जो आपने मुझे दिखाया था। अदिति बोलती हाँ, बहुत फेमस है, कपल रेस्टोरेंट है ये। किरण बोलती चलो फिर जल्दी से अंदर चलते हैं। दोनों हाथों में हाथ डाले फ़ौरन अंदर चले जाते और वहाँ अभी की गर्लफ्रेंड अंदर जा ही नहीं रही थी। वो कहती नहीं हम किसी और अच्छे से रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, किसी बड़े से रेस्टोरेंट पे। पर अभी बोलते चलो ना, उसे ज़बरदस्ती अंदर लेके आता है। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर आती है, वो रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था, वहाँ की चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, पर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा बजट वाला था। जिसलिए जिस पे किरण और अदिति वैसे खुश हो जाते हैं क्योंकि ये रेस्टोरेंट उनकी लिस्ट में था। इन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी कि कौन कौन सी जगह में जाना है, उसमें ये रेस्टोरेंट था क्योंकि दोनों इस रेस्टोरेंट पे आना चाहते थे। ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस था कपल्स के लिए, कपल्स पॉइंट समझ लो इस रेस्टोरेंट को। और फिर ये दोनों उस रेस्टोरेंट में आते हैं, पिक्स बनाने लगते हैं और आपस में जो है वो बातें भी करने लगते हैं। पर यहाँ अभी की गर्लफ्रेंड, उसका तो मुँह ही बन जाता है, मानो जैसे उसे ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इस रेस्टोरेंट पे एक भी पिक नहीं बना दिया। अभी बोलते बेबी क्या हुआ, आज आप कोई पिक्स क्यों नहीं बना रही हो, चलो लाओ मोबाइल मैं आपकी पिक्स क्लिक कर देता हूँ। जिस पे बोलती नहीं तुम रहने दो, मैं इंस्टा पे ये पिक्स डालूंगी क्या मेरे फॉलोअर्स तुरंत मुझे अनफॉलो कर देंगे, वो क्या समझेंगे, मैं इतनी गरीब हूँ, ऐसे लोकल रेस्टोरेंट पे मैं कभी नहीं आती हूँ। तो अभी उसकी तरफ देखने लग जाता है और फिर चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। और यहाँ किरण और दीदी वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इतने में ही अदिति किरण को कहती चलो हम पिक्स लेते हैं। दोनों साथ में बहुत सी पिक्स लेते हैं और अब अदिति जो है वो अभी को कहती है अभी प्लीज़ एक मिनट इधर आओ। अभी बोलते क्या हुआ, तो अदिति उसे मोबाइल देती है, कहती हम दोनों की कुछ पिक्स क्लिक करो ना प्लीज़। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, पता है ये कपल पॉइंट्स बोला जाता है इसको। तो फिर अभी बोलते हैं ठीक है। अभी जो है वो इन दोनों की पिक्स क्लिक करने लगते हैं। दोनों साथ में बहुत अच्छे से पॉज बनाती हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब खड़े होकर पिक्स क्लिक करवाते हैं। दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। जिस तरह से अदिति किरण को देख रही थी और किरण अदिति को देख रही थी, वो बहुत क्यूट था। और अब किरण जो है वो यूँ सामने कैमरे की तरफ देख रही थी, पर अदिति अदिति फिर भी किरण को देख रही थी और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। फिर अदिति और किरण साथ में जो है वो एक वीडियो का बोलते कि हमारे एक वीडियो बना लो, जिस पे अदिति किरण का हाथ थामती है और उसे बहुत प्यार से घुमाते हुए यूँ से नीचे गिरती है और फिर उसके करीब होने लगती है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट वीडियो बनी थी। यहाँ अभी को अब सीरियसली इन दोनों की बॉन्डिंग से और इन दोनों के रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा जेलसी होने लगती है। वो इन दोनों को देखता है, फिर एक नज़र अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जिसका तो अभी भी मुंह बना हुआ था। जैसे ही अभी उसके पास जाके बैठता, कुछ बात करने लगता ही है कि इतने में वो कहती बस हो गया ना, पिक बना ली तुमने, अब चलो यहाँ से किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे मुझे लेके जाओ, मैं ये इसकी पिक डालूंगी तो मुझे बहुत शर्म आएगी। अभी बोलते तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें यहाँ लेके आया, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, और वैसे भी ये रेस्टोरेंट तो बहुत फेमस है, तुम क्यों बोल रही हो ये फेमस नहीं है। तो बोलती हाँ होगा ये रेस्टोरेंट फेमस, पर यहाँ सिर्फ वो कपल्स आते हैं जो महंगे रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, पर हम तो कर सकते हैं ना। अभी चुप हो जाता है और वह कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इधर ही अपनी डिनर डेट करेंगे। और इतने में ही वहाँ से उठ के चला जाता है। उसने बहुत कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, लेकिन अब उसका मूड इतना ख़राब हो जाता है कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहता। वो बाहर एक छोटा सा ब्रिज टाइप बना हुआ था लकड़ी का और वो बहुत अच्छे से डेकोरेट भी हुआ हुआ था। वो उधर जाके खड़ा हो जाता है। इतने में ही अदिति जो है वो वहाँ आती है चेक करने के लिए कि यहाँ पिक्स कैसे आएंगे। वहाँ रात का टाइम था पर फिर भी इतनी ज़्यादा लाइटिंग की थी कि हर जगह पिक्स क्लिक कर सकते थे। वो जैसे ही कैमरा उधर घुमाते तो उसकी नज़र अभी पे जाती है जो बहुत ही उदास उस ब्रिज का सहारा लेके यूँ खड़ा था और कुछ देख रहा था। इतने में अदिति उसके पास आती है और कहती है कि क्या सोच रहे हो।
अभी अदिति को देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, डोंट वरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोच रहा। अदिति बोलती तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, आई नो, देखो हमेशा उसके साथ रहो जो तुम्हें डिज़र्व करता हो, उसके साथ नहीं जो तुम्हारे पैसों के पीछे हो। अभी बोलते तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि वो मेरे पैसों के पीछे हो, शायद किरण भी यही कह रही थी और अब तुम भी। अदिति बोलती सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरी दुनिया ये बात समझ सकती है, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर प्यार की अंधी पट्टी पड़ गई है, इसलिए तुम कुछ देख भी नहीं पा रहे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही है। कम ऑन, ग्रो अप मैन, समझो चीज़ों को। अदिति ऐसे बोल के जाने लगती है और इतने में वो कहता है एक सेकेंड अदिति, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ?" अदिति रुक जाती है, कहती हाँ बोलो। तो वो बोलते कैसे पता चलता है कि हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है? अदिति बोलती है कि बस हमारा दिल खुद ही सब कुछ समझ आता है, हमारे दिल को पता होता है हमें कौन प्यार करता है और कौन नहीं। इंसान की नज़रें ही हमें सब कुछ बता देती हैं, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता है, मैं तो खुद ही समझ गई थी कि अदिति, मतलब जब ऐसे बोलने लगती है तभी किरण आवाज़ लगाती होगी थी, जान कहाँ हो, जल्दी आओ ना। अदिति बोलती या कमिंग। तो अदिति जाने लगती है, बोलते एक सेकंड बात कंप्लीट करके जाओ, तुम्हें कैसे पता चला था कि किरण तुमसे प्यार करती है और वही तुम्हारे लिए राइट चॉइस है, कि वही तुम्हारी पार्टनर है? अदिति बोलती पहले प्यार मुझे उससे हुआ था, मैंने इजहार भी किया पर उसने जवाब नहीं दिया, पर उसकी नज़रें वो सब बता देती थी कि वो भी मुझे चाहती है। ये बात अलग है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, पर मेरा दिल वो समझ चुका था कि वो मेरे लिए ही बनी है, और धीरे धीरे उसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अभी बोलता है कि कैसे पता चलता है कि हम प्यार करते हैं किसी से? अदिति मुस्कुराते हुए अभी को कहती अपना हाथ दो। अभी बोलते क्या तुम मेरा हाथ मांग रही हो? तो अदिति होती ओ हेलो, शादी के लिए नहीं मांग रही, हाथ आगे करो। तो अभी मुस्कुराते हुए हाथ आगे करता है और फिर अदिति उसका हाथ उसके ही दिल पे रखती है। कहते हैं कि जब किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, तो ये दिल है कि आपको खुद उसका नाम बता देता है। बस दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो और उस इंसान के बारे में सोचो, उसका चेहरा खुद तुम्हारी आंखों के सामने घूमने लगता है। अभी ऐसे ही करता है, पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा नहीं दिखता यहाँ पे। इनफैक्ट उसे यहाँ पे किसी का भी चेहरा नहीं दिखता। वो आंखें खोलता है और कहता है कि ये क्या, मुझे तो किसी का चेहरा नहीं दिख रहा। वो बोलती इसका मतलब तुम किसी से प्यार ही नहीं करते, और अपनी गर्लफ्रेंड से तो बिल्कुल नहीं, शायद उसकी तरफ अट्रैक्ट होते होगे क्योंकि वो सुंदर है या कुछ भी। एनीवे, मैं नहीं जाऊँगी तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरी जान ले लेगी, सो बाय। ऐसे बोल के अदिति किरण के पास आ जाती, कि थी सॉरी 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 जान, थोड़ा लेट हो गया। किरण मुंह बना लेती है तो अदिति उसे प्यार से समझाने लगती है और मनाने लगती है। यहाँ अभी इन दोनों की तरफ देख रहा था और इन दोनों की एक पिक क्लिक करता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, और ऐसे ही बोल के अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। वो कहती है हम यहाँ डेट पे आए हैं, पर डेट जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, पता नहीं तुम कहाँ गायब हो। इतने में ही किरण और अदिति भी आ जाते हैं, और अभी जो है वो वेटर की तरफ इशारा करता है। वेटर वहाँ पे आता है और टेबल सजा देता है। ये चारों जो है वो इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे थे। किरण और अदिति की तो देख के तो ऐसा लग भी रहा था कि दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, हाथों में हाथ, एक दूसरे को बड़े प्यार से खाने खिलाना, आँखों का एक दूसरे से टकराना और धीरे धीरे एक हाथ का दूसरे हाथ को छूना। इन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो भी इन्हें देखता साफ समझ रहा था। पर अभी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, ये दोनों बस नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह डिनर कर रहे थे। और डिनर के बाद अदिति जो है वो बड़े प्यार से हाथ बढ़ाती है आगे और किरण को डांस के लिए इनवाइट करती है। किरण भी उसके हाथ पे हाथ रखती है और फिर ये दोनों जो है डांस करने लगते हैं। और अभी की गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगी? अभी बताए श्योर, क्यों नहीं करूँगा। और फिर वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगता है। पर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके करीब आने लगती है, उसे किस करने की कोशिश करने लगती है, पर अभी वो खुद ही उससे दूर हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखती है, कहती क्या हुआ? अभी बोलते कुछ नहीं, और इतने में ही जो है वो वहाँ पे एक शख्स आ जाता है और उसके हाथ में फ्लावर्स और वो एक रिंग होती है जो वो अभी को इशारा करता है। अभी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है अभी आया। वो थोड़ा साइड पे चला जाता है, उससे वो बुके और वो रिंग बॉक्स लेता है। वो बुके लेके अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है, उसे वो बुके देता है और उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी खुश हो जाती है और वो कहती है एक सेकंड फिर से दोगे क्या? मैंने पिक लेनी है। और फिर वो किरण को बोलती क्या तुम हमारी एक वीडियो बनाओगी जब ये मुझे बुके देगा? और उस वहाँ भी उसे अपनी जस्ट वीडियो की पड़ी थी। अभी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। खैर वो फिर दोबारा से एक्ट करता है और फिर वहाँ पे वीडियो बन जाती है। किरण बोलती है हो गया। और फिर अभी बोलता है कि वेट एक और चीज़ है। और फिर अभी रिंग निकालता है और कहते हैं विल यू मैरी मी? और जैसे ही वो लड़की उस रिंग को देखती है और अभी उसके हाथ में पहनाने लगती है, तभी वो देखती है कि ये तो गोल्ड की लोकल रिंग है। वो कहती है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, वो भी डायमंड रिंग से नहीं, एक गोल्ड की रिंग से? हाँ,
ऐसे कौन किसी को प्रपोज़ करता है? मैं ये प्रपोज़ल कैसे इंस्टाग्राम पे डालूँगी? मेरे सारे फैंस क्या बोलेंगे कि मैंने किस भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और ऐसे जो मुँह में बोले जा रही थी, गुस्सा किए जा रही थी, इतने में ये अभी खड़ा होता है और कहता है कि बेबी अब तुम्हें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही होगी, क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो मुझे जायदाद से 1 रुपया नहीं मिलेगा। मेरे मामा जी ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया और बाकी घर वालों ने भी, उन्होंने यही बोला कि मैं तुमसे शादी तो कर सकता हूँ पर फिर वो मुझे जायदाद से अलग कर देंगे, उनकी जायदाद पे मेरा कोई हक नहीं होगा और फिर मेरा स्टेटस भी ख़त्म हो जाएगा, मैं एक नॉर्मल इंसान बन जाऊँगा और फिर तो मैं तुम्हारे लिए बस ये गोल्ड की रिंग ही अफोर्ड कर पाऊँगा, ना महंगे कपड़े ना महंगे रिंग्स, कुछ भी नहीं। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड बोलती क्या सच में? तो वो बोलते हाँ सच में, पर देखो बेबी मेरे लिए तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, पैसा या स्टेटस नहीं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ दिया और इसीलिए तो मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में लेके आया हूँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता और कुछ ही दिनों में मेरी गाड़ी भी डैड वापस लेने वाले हैं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे। और हाँ कुछ दिनों के लिए मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट पे ही रहना पड़ेगा और फिर मैं जैसे ही थोड़े पैसे इकट्ठे कर लूँगा तो अपना खुद का फ्लैट ले लूँगा, फिर हम दोनों हमारे फ्लैट पे रहेंगे। तो बोलती क्या पागल हो क्या, हम दोनों फ्लैट में कैसे रहेंगे, हम तो तुम्हारे घर पे रहेंगे ना, तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली में। तो बोलता अरे बेबी अभी तो बोला, वो तो मेरा है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मेरे डैड का ही था और मेरे मामा जी का, अब तो मेरे पास उनका नाम भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने नाम के आगे उनका नाम ही हटा दूंगा। जब वो मुझे अपने जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे तो मैं अपने लाइफ में उन्हें हिस्सा क्यों रखूँ, मैं उनका नाम भी रिमूव करने वाला हूँ। जिस पे उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत रिंग उसे वापस कर जाएगी, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। अरे जब तुम मुझे कुछ दे ही नहीं सकते तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, तब तो तुम मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाओगे, ना ही तुम मेरी ज़रूरत अफोर्ड कर पाओगे। ऐसे ही बोल के वहाँ से चली जाती है, रिंग भी उसके मुँह पर मार के। अभी हंसता है और नीचे से वो रिंग उठाता है और मुस्कुराता है, उस रिंग को अपनी पॉकेट में डाल देता है। यहाँ दीदी और किरण उसके पास आती है और कहती सॉरी अभी, पर ये तो होना था, हमने पहले ही बोला था। अभी ज़ोरों से मुस्कुराने लगता है कि अदिति होती तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे परिवार वालों ने भी तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें छोड़ दिया और फिर भी तुम पागलों की तरह हंस रहे हो। अभी बोलता है कि मुझे मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं छोड़ा, ना ही वो कभी छोड़ेंगे और ना ही मैं गरीब हुआ हूँ, मेरे पास मेरा सब कुछ है, मैं तो बस उसका टेस्ट ले रहा था। और ऐसे ही बोल के अभी किरण के पास आता है और कहता है थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू अलॉट, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अगर तुम मुझे उसके टेस्ट लेने का नहीं बोलती तो मैं कभी ऐसा करता ही नहीं। अब मुझे समझ आया कि मामा जी को ये पसंद क्यों नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे। किरणमती देखो अब तुम मेरे पीछे मत पड़ जाना, तो अभी हंसते हुए कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो और मैं दिल से चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो और एक दूसरे को इसी तरह प्यार करते रहो। अभी ऐसे ही बोलते हैं और फिर मुस्कुराते हुए पॉकेट से पैसे निकालते हैं काफ़ी सारे, इन दोनों के ऊपर से ऐसे ही वारता है, नज़र उतारता है और फिर वहाँ के वेटर को बुला के दे देता है। किरण मुस्कुराते हुए थी माना तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि यूँ उड़ाते फिरोगे। अभी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों मेरी दोस्त बन के रहोगे हमेशा के लिए। देखो अब गर्लफ्रेंड तो चली गई पर दोस्त वो गर्लफ्रेंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे। और ऐसे इन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो किरण और अदिति दोनों मुस्कुराते हैं और उसके हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं आज से हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और फिर तीनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर किरण बोलती है कि चलो अब एक काम करते हैं, तुम्हारा ब्रेकअप इंजॉय करते हैं, तुम हमें बड़ी सी ट्रीट दो, आज मेरा ब्रेकअप जो हुआ है। अभी मुस्कुराते और कहते हैं श्योर, लेकिन हम पब में जाएंगे क्योंकि मुझे दारू पीनी है, मुझे बहुत ज़रूरत है इस टाइम। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और एक अच्छे से पब में चले जाते हैं। वहाँ अभी जो है वो काफ़ी सारी ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, वो इन दोनों को भी ऑफ़र करता है पर ये दोनों ड्रिंक्स नहीं ले रहे थे। तो वो बोलते हैं अरे कमॉन कभी कभी पी लेनी चाहिए और फिर वो एक एक शॉट जो है वो इन दोनों की तरफ कर देता है। किरण और दीदी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर किरण बोलती है क्या आज पी लें प्लीज़, मेरा बहुत मन कर रहा है। अदिति बोलती है ठीक है और फिर दोनों जो है एक एक शॉट ले लेते हैं। किरण को तो एक शॉट में ही चढ़ जाती है क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि मम्मा ये क्या कर पी लिया मैंने, मेरा तो गला ही चल रहा है। और फिर दीदी मुस्कुराते गई थी इसलिए मना कर रही थी पर आपको तो पीनी थी। और फिर अभी बोलते कम और आज ना और कंजूसी, थोड़ा और पियो ना, और इनको फिर से गिलास भरने लगता है। यहाँ दीदी तो अच्छी खासी पीती है पर वो किरण को ज़्यादा पीने ही नहीं देती क्योंकि उसे पता है किरण बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और फिर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह स्टेज पे जाते हैं और फुल हंगामा करते हैं। और अभी जो है वो पैसे देख के ब्रेकअप सॉन्ग लगाता है, वो भी पार्टी वाला, और फिर तीनों मिल के पार्टी करते हैं, फुल इंजॉय करते हैं। और ब्रेकअप ब्रेकअप नहीं बल्कि सेलिब्रेशन बन जाती है, तीनों बहुत मस्ती करते हैं, लेट नाइट तक इनकी पार्टी चलती रहती है। और फिर अदिति और
अभी ये ऑलमोस्ट टल्ली हो चुके थे और किरण वो बेचारी अपना माथा पीट देख के क्यों इन्हें पीनी थी इतनी, अब मैं कैसे इन दोनों को अकेले संभालूंगी। किरण बहुत कोशिश करती है पर वो जब इन दोनों को अकेले हैंडल नहीं कर पाती क्योंकि अब दोनों ही नशे में पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। कोई टेबल पे चढ़ रहा था और अभी ने तो हद ही कर दी थी, वो तो अपने कपड़े खोलने लगते और हर एक लड़की को प्रपोज करने लगता। किरण अपना माथा पीटने लगती और फिर उसे समझ नहीं आता वो किसकी हेल्प ले, तो उसके माइंड में उदय का नाम आता है। वो तुरंत उदय को कॉल करती है और कहती उदय प्लीज़ तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, एक लोकेशन भेज दो जल्दी से आ जाओ। उदय थोड़ी देर में ही वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि हाँ मैम क्या हुआ। किरण बताइए देखो दोनों ही टल्ली हो गया, प्लीज़ यार उदय किसी तरह इसको संभालो तुम अभी को, अदिति को तो मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। तो बोलता है मैम पर इन्होंने इतनी पी क्यों। तो किरण हंसते हुए कहती क्योंकि आज उदय की ब्रेकअप पार्टी चल रही थी। एनीवे तुम इसे संभालोगे प्लीज़, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, प्लीज़ कर लो ना, हाँ बोल दो ना। उदय बोलता है ऑफकोर्स मैम मैं ये कर लूँगा। और फिर उदय जो है वो अभी को संभालता है जो है उसे की गाड़ी में बिठाता है और कहता है मैम इसे कहाँ ड्रॉप करना है। और फिर किरण जो है वो लोकेशन दे देती है। तो उदय बोलता है ओके मैम। उदय जो है वो अभी को लेके वहाँ से चला जाता है। अब किरण अदिति को संभालती है और उसे गाड़ी में बिठाती है और कहती है बेबी प्लीज़ प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ प्लीज़। और यहाँ पे किरण और अदिति दोनों अभी की गाड़ी में थे क्योंकि अभी की गाड़ी इधर ही थी, दोनों अभी की गाड़ी में बैठते हैं और फिर किरण ड्राइव करती है। अदिति तो नशे की हालत में पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और स्टेयरिंग को भी छेड़ने लगती है। किरण बोलती बेबी क्या कर रहे हो यार, एक्सीडेंट हो जाएगा प्लीज़ यार होश में आओ। किरण का दीदी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था, दीदी तो नशे में पागलों जैसी बावलों जैसी हरकतें कर रही थी। और फिर किरण ना गाड़ी रोकती है क्योंकि वो देखती है दीदी ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया। किरण उसके करीब आती है उसके सीट बेल्ट बांधने के लिए, पर वो जैसे उसके करीब आती है तो दीदी उसके फेस को टच करती है और उसके लिप्स पे यूँ अपनी फिंगर घुमाने लगती है गोल कलर, फिर उसे किस कर लेती है। यहाँ किरण भी उसे किस करने लगती है और अदिति उसकी बॉडी को यूँ टच करते उसे अपने करीब खींचने लगती है। किरण एकदम से पुश करके दौड़ के देखती बेबी प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, हाँ प्लीज़ ये सब मत करो, मैं तो खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ, भगवान प्लीज़ संभाल लेना। और फिर किरण जैसे तैसे खुद को संभालती है और फिर ड्राइव करते हुए घर लेके आती है। अब इशू ये था कि घर वालों की नज़र से बच के इसे कैसे रूम तक लेके जाया जाए, तो बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। खैर किरण जैसे तैसे सबकी नज़र से बचाते हुए अदिति को जो है वो लेके आती है रूम में। रूम में आके रूम लॉक कर देती है पर अदिति ज़िद करती है भाई मुझे तो बाहर जाना है, मुझे तो बाहर जाना है। किरण उसे संभालती है और बेड पे बिठा देती है बेबी प्लीज़ मुझे देखो ना, आप बाहर नहीं जा सकती हो, बाहर सब जग जाएंगे और फिर सबको क्या बोलोगी, प्लीज़ समझो ना। पर अदिति बहुत हंगामा कर रही थी जिससे चुप कराने के लिए किरण को और कुछ नहीं सोचता, बस किरण उसे किस कर लेती है। जैसे किरण किस करती है तो अदिति उसे किस करने लगती है और एकदम से ही वो अपने ऊपर बिठा लेती है। अब किरण मुस्कुराते हुए अदिति को देखती है, उसे प्यार से किस करती है और फिर उसे यूँ लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है और हल्के से ब्लैंकेट भी ऊपर कर लेती है। धीरे धीरे अदिति को किस करती है और फिर उसके नेक पे टच करते हुए वहाँ किस करते उसके चेस्ट को छूती है और हल्की हल्की हाथों से उसकी फुल बॉडी को छूने लगती है। इतने में ही अदिति एकदम से किरण को नीचे करते हुए उसके ऊपर आ जाती है और उसे हल्का सा कॉलर से पकड़ के ऊपर करती है, उसे फुल बालों की तरह किसेस करने लगती है। उफ किरण की भी हालत अब टाइट हो चुकी थी क्योंकि अदिति उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। देखते देखते अदिति जो है किरण की फुल ड्रेस को रिमूव कर देती है और उसे बालों की तरह प्यार और किस करने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं। अदिति को तो भाई ड्रिंक्स का नशा चढ़ा हुआ था पर यहाँ किरण को उसे अदिति का ही नशा चढ़ चुका था। वो पागलों की तरह अदिति से प्यार कर रही थी और अब बस एक सेकंड भी उससे दूर नहीं होना चाहती थी। दोनों जी भर के एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद किरण देखती है कि अदिति खुद ही सो गई, तो किरण मुस्कुराते हुए अदिति के फोrehead पे किस करती है, उसको ब्लैंकेट से कवर करती है और खुद भी उसे हक करके लेट जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अदिति को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। किरण उठती है उसे पानी पिलाती है पर अदिति अभी भी नशे में थी, शायद ड्रिंक करने की वजह से उसके गले में कुछ फंस चुका था या खराश सी हो रही थी, उसे बहुत गंदी वाली खांसी लग चुकी थी। किरण उसे मेडिसिन भी अभी नहीं दे सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि अभी उसे ड्रिंक का नशा चढ़ा, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बस अदिति के गले पे यूँ हाथ फेरने लगती है ताकि उसे कुछ हल्का सा फील हो, उसे रिलैक्स हो और फिर मरहम लगाने लगते हैं उसके नेक पे। थोड़ी देर में अदिति आंखें खोलती है और वो किरण को देखती है, उसके कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती कहती चचान आई लव यू ना, मुझसे दूर मत जाना, आई लव यू, मत जाओ ना। और ऐसे कहने लगती है। किरण मुस्कुराते बस ये किस करती होती शांत हो जाओ बच्चा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ।
और हाँ, आई लव यू टू। मैं यही हूँ हमेशा आपके पास, आपकी बाहों में। और ऐसे बोल के किरण अदिति के ऊपर आके उसे हक कर लेती है, बस वो चाहती है। यहाँ किरण और अदिति जो है वो सो चुके थे, और वहाँ उदय वो जब अभी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए चाहता है, तो वहाँ उसके घर में उसके मामा जी थे, जो इतनी रात में देख लेते हैं अभी को इतने नशे में, और वो उदय से पूछते हैं कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। और फिर बोलता है कि वो मुझे तो किरण मैम ने बुलाया था, ये उनके साथ पब में थे और बहुत ज़्यादा नशे में थे, और किरण मैम को समझ नहीं आ रहा था कि नहीं कैसे हैंडल करे, इसलिए उन्होंने मुझे इन्हें घर ड्रॉप करने को बोला। मंत्री तो भाई खुश हो जाते कि चलो ये दोनों साथ में थे, मतलब इन्होंने डेट अच्छे से एंजॉय की और दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। और किरण कितनी ज़्यादा परवाह करती है इसकी, और वो खुश हो जाते हैं और फिर खुद अभी को संभालते हुए उसके रूम में लेके जाते हैं। अभी फुल टल्ली था और टुन्न हो जाते हैं। और यहाँ अभी के मामा जी यानी जो मंत्री जी थे, वो अभी को बहुत प्यार से देखते उसके फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें अपनी सगी औलाद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, कि मरते हुए मैंने तुम्हारी माँ को वादा किया था कि तुम्हें अपने बेटों की तरह प्यार करूँगा, और मेरे लिए तुम मेरे बेटे से कम नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तुम्हारे लायक नहीं थी, और किरण वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी, और बस तुम्हारी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ ला देगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम डिज़र्व करते हो। तुम्हें बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें प्यार देने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करे, तुम्हें अपनाए, और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी ना होने दे, ना कि तुम्हारी वो सेल्फिश गर्लफ्रेंड जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। ऐसे ही बोल के वो वहाँ से चले जाते, और यहाँ अभी सुकून से सोया हुआ था। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अदिति जगती है और वो अपना सर पकड़ के रोने लगती है, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, उफ। किरण बोलती हैंगओवर है मेरी जान, हैंगओवर, और ड्रिंक ला दूँ, करनी है आपने। अदिति अदिति इतना कैसे हैंगओवर हो गया मुझे, मेरा सर बहुत दुख रहा है। किरण हंसते हुए उसके पास आती है, उसका सर दबाने लगती है, और अदिति को फिर से अपनी गोद में लेटा देती है। अदिति जो है वो किरण की गोद में लेटी हुई थी। किरण अपने मुलायम मुलायम हाथों से उसका सर बहुत ही ज़्यादा प्यार से दबा रही थी, और अदिति आंखें खोल के किरण को देखती है, वो उसके ऊपर होके एक तरह प्यार से किस करती है, फिर से लेट जाती है। कहती उफ आपके हाथों में ना जादू है, जादू, जितना मर्जी दर्द हो एकदम से चुमंतर सो जाता है। किरण मुस्कुराते हुए थी, अच्छा मैं आपके लिए अब नींबू पानी लेके आती हूँ। किरण ऐसे बोल के उठती है और फिर अदिति को पिल्लों पे लेटा देती है, वो बाहर जाती है, नींबू पानी बना के आती है, अदिति को नींबू पानी देती है। फिर अदिति बोलती शिट मेरा तो आज स्कूल था ना, जिस पे किरण बोलती बेबी सुबह के 11 बज रहे हैं, क्या स्कूल छुट्टी होगी आपकी। अदिति बोलती उफ यार शिट, मुझे इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी और आपने भी मुझे नहीं रोका। किरण बोलती मुझे लगा कि आप रुक जाओगे, पर आपने मेरी कहाँ ही सुनी थी। अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी हो गई ना, कोई बात नहीं। अतिथि होती यार अभी स्कूल ज्वाइन किया था और अभी ज्वाइन करते साथ छुट्टी, पता नहीं प्रिंसिपल मैम मेरे बारे में क्या ही सोचेंगी। किरण होती डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, मैं हूँ ना। और फिर किरण बाम लेके आती है, जो दीदी के सर पे बाम लगाती है, और दीदी को थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है। इतने में ही किरण की मम्मा आ जाती है, वो कहती आज चल क्या रहा है, तुम दोनों बाहर आ ही नहीं रहे, और अदिति बेटा तुम तो आज स्कूल भी नहीं गई। किरण बोलती तुम्हारी तबीयत ख़राब है, सब ठीक तो है ना। अदिति ना किसी बात का जवाब दिए भाग के वॉशरूम घुस जाती है, क्यों नहीं चाहती थी कि उसको मुझे स्मेल लगे, माँ जी को ज़रा सा भी आइडिया हो कि उसने ड्रिंक किया। वो तुरंत फ्रेश होती है और फिर बाहर आती है और कहती सॉरी माँ जी, वो पेट में बहुत दर्द हो गया था इसलिए अचानक से भाग गई। तो बोलती हुआ क्या है, ठीक तो मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तो अदिति माँ को हक करती है, वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और किरण है ना उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। देखो मैं एकदम मस्त खड़ी हूँ आपके सामने। किरण की मम्मी बोलती क्या सच में ठीक हो ना। अदिति बोलती हाँ माँ मैं ठीक हूँ। इतने में किरण बोलती माँ ये ठीक है, अच्छा मैं ना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, अदिति आप बाहर आ जाना। अदिति बोलती आज आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी। किरण बोलती हाँ आज मैं बनाऊँगी क्योंकि मैं तो घर ही हूँ ना। अदिति मुस्कुराते हुए कहती ठीक है। किरण जो है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, इतने में वहाँ दूसरी तरफ अभी जो है वो अपने रूम से बाहर निकलता है, जिसका सर दर्द से फट रहा था। वो जैसे डाइनिंग टेबल पे आके बैठे तो वहाँ कोई भी नहीं था, वो इसलिए 11 बजे कौन ही नाश्ता करता है यार, सब अपने काम के लिए निकल चुके थे। यहाँ अभी जो है सर लेके बैठ जाते बहुत सर दुख रहा है। इतने में ही कि एक मेड आती है वहाँ पे जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी, और साथ में कॉफ़ी भी और एक मेडिसिन भी। कहते हैं कि सर ने बोला मैं आपको ये दे दूँ। उदय तुरंत जो है कॉफ़ी पीता है और फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लेता है, क्योंकि उसके समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
इतने में ही वहाँ उसके मामा जी आते और कहते हैं हैंगओवर उतरा, किसने बोला था इतने ड्रिंक करने को, मुझे समझ नहीं आता। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे तो इतनी ड्रिंक की ही क्यों, तुम्हें उसका क्या रखना चाहिए था, उल्टा उसे तुम्हारा क्या रखना पड़ा। तो उदय वो सॉरी अभी बोलते क्या मुझे किरण ने ड्रॉप किया। तो बोलते नहीं, उसने अपने एक इंस्पेक्टर को भेजा था तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। अब तुम ही सोचो इतने हट्टे कट्टे इंसान वो तुम्हें कैसे संभालती। अभी हंसने लग जाता है और वो कहता है वो सच में बहुत अच्छी है, आपने सही कहा था। और हाँ, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया है, मैं समझ गया हूँ कि वो मेरी लायक नहीं है। तो उसके मामा जी खुश हो जाए और कहते हैं फिर तुम्हारा और किरण का रिश्ता पक्का, उसके घर रिश्ता लेके जाऊँ। जिस पे अभी मुस्कुराते हुए कहते अभी नहीं मामा जी, अभी तो उसे जानने लगा हूँ, मुझे वो पसंद है पर इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, मैं उसे समझना चाहता हूँ। उसके मामा जी कहते हैं ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे, लेकिन मेरी चॉइस पे तुम्हें लगता है विश्वास नहीं है, मैंने चुना है उसे, तुम्हारे लिए अच्छी होगी वो सोच लो। तो बोलते मामा जी आपके चॉइस पे मुझे पूरा विश्वास है, पर फिर भी एक बार मैं उससे अच्छे से जान लूँ फिर शादी के बारे में सोचेंगे। उसके मामा जी कहते हैं ठीक है, वैसे भी मुझे अब शादी के बारे में कोई जल्दी नहीं है, मुझे पता है तुम एक अच्छी लड़की के साथ हो, बेशक तुम इसे 2 साल डेट करो या 3 साल, शादी फिर तुम उसी से ही करोगे। अभी बोलते हैं ठीक है। यहाँ अभी ब्रेकफास्ट करता है और फिर वह मुस्कुराता हुआ कहता है कि चलो मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई, शादी की तलवार अब मेरे सर पे नहीं मंडराएगी। और वहाँ किरण जो है वो अदिति के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने लगती है। और फिर अदिति भी उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये दोनों उधर एक दूसरे को हक करके बैठे थे और अदिति बोलती है कि आज हम घर हैं तो क्यों ना कहीं बाहर चलें। किरण बोलती है पहले आपका हैंगओवर तो ख़त्म हो जाए। जिस पे अदिति बोलती है कि आप साथ होंगी ना तो हैंगओवर खुद ही ख़त्म हो जाएगा, चलो ना बाहर थोड़ा टहलते हैं। किरण बोलती है ठीक है। और फिर दोनों हाथों में हाथ लिए बाहर घर के बाहर ही गली में ही वॉक कर रहे थे। इतने में ही सामने से गाड़ी आती है और ये गाड़ी किसकी थी ये दोनों नहीं पहचान रहे थे। इतने में ही जो है उस गाड़ी से अभी बाहर निकलता है और फिर किरण और दीदी बोती अभी तुम जिंदा हो, हाँ हमें तो लगा हैंगओवर से तुम राम राम तुम्हारी सत्य ही होगी। तो वो मुस्कुराते हुए कहते इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मुझे पता है तुम दोनों मेरे मरने की दुआ करोगे पर मैं इतनी जल्दी नहीं मरता। और फिर तीनों साथ में चिल आउट करते हैं, मस्ती करते हैं और बातें शातें करते हैं उधर ही वॉक करते करते। और फिर अभी बोलता है कि देखो किरण और अदिति, मुझे तुम दोनों बहुत 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 ज़्यादा पसंद हो एज अ कपल, ठीक है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। और मैंने मामा जी को ये भी बोल दिया कि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। किरण बोलती थैंक गॉड अब सब ठीक हो गया ना। तो अदिति बोलती लेकिन फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो तो हेलो अब हम फ्रेंड्स हैं तो हमें मिलते रहना चाहिए। तो फिर अदिति होती हाँ ये तो है। किरण होती अभी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। अभी मुस्कुराते हुए घर के अंदर चल के बात करते हैं ना, यूँ गली में लोग देखेंगे तो बातें होंगी। तो किरण बोती ठीक है। ये लोग घर के अंदर आते हैं और फिर किरण इसके लिए जूस वगैरह और स्नैक्स लाती हैं जिसे अभी मज़े से खाने लगता है। अब अदिति बोती ठूसते रहोगे बात बताओगे, क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। अभी बोलता है मैंने अपने मामा जी को ये तो बता दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, पर ये नहीं बता पाया कि तुम मेरी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड हो, क्योंकि अगर ये बोलता तो फिर से मेरे लिए और रिश्ता देखने लग जाते। किरावती क्या क्या मतलब उनकी नज़र में अभी भी तुम और मैं साथ हैं। तो बोती हाँ उनकी नज़र में हम दोनों डेट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें 2 साल 3 साल जब तक चाहूँ डेट कर सकता हूँ, लेकिन शादी फिर तुमसे ही करूँगा। किरावती तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। जिस पे अभी बोलते तो मैं कौन सा तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस मामा जी को सुकून है ये जान के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस उन्हें यही दिखाता है कि हम दोनों साथ हैं पर हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं ना, जस्ट फ्रेंड। तो ऐसे करने लगते हैं। अदिति होती अभी देखो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, रूमर्स फैलते रहेंगे और फिर मुझे बहुत गुस्सा आएगा इन चीज़ों पे। अभी जो है वो अदिति का हाथ थामता है और कहते हैं अदिति मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें मैं ऐसा वैसा लड़का दिखता हूँ। अदिति होती बात वो नहीं है। तो बोलते फिर क्या बात है, मैंने बोला ना तुम दोनों मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हो और अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे दोस्त बन के, और मैं अपने दोस्ती का हक निभाऊंगा, कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, कभी भी तुम दोनों को अलग करने की कभी भी कोशिश नहीं करूँगा। हम तीनों हमेशा साथ मस्ती करेंगे और जब भी कहीं जाएंगे साथ जाएंगे, जिससे मेरे मामा जी को ये लगेगा कि मैं उसको किरण को डेट कर रहा हूँ, पर डेट तो तुम दोनों ही करोगे ना। अदिति बोती और तुम हमेशा हमारे बीच कबाब में हड्डी बन के रहोगे। वो कहते हमेशा नहीं, बस 2-3 साल की बात है, तब तक मैं ट्राई करूँगा कि मुझे कोई ट्रू पार्टनर मिल जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है शायद इस जन्म में, पर फिर भी हार तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूँ मेरा भी कोई पार्टनर हो जो मुझसे प्यार करे, जैसे तुम किरण से करती हो और किरण तुमसे करती हैं। तो अदिति मुस्कुराते हुए थी डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर जल्दी मिलेगा। और फिर अभी जाए वो हाथ आगे करते हुए कहते चलो दोनों हाथ रखो मेरे हाथ पे।
अदिति बोलती है क्यों, अब क्यों, कहते अरे रखो तो सही। तो अदिति और किरण अभी के हाथ पे हाथ रखते हैं और फिर अभी बोलते आज से हम तीनों बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा साथ रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो मेरे पास पार्टनर ना हो तो चलेगा लेकिन फ्रेंड्स होने चाहिए, मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों को देख के लगता है कि तुम दोनों जैसे प्यार में लॉयल हो वैसे फ्रेंड्स में भी लॉयल रहोगे, फ्रेंडशिप में भी। तो प्लीज़ हाँ अब मेरे साथ लॉयल रहना है। तो ये तीनों फिर हुर्रे करते हैं और अपनी फ्रेंडशिप को जो है वो इंजॉय करने लगते हैं, चेयर अप करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट पे क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने पहले प्यार से छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ गाइस सो सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होगी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। पर ये देखो कि गला ख़राब होते हुए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ, पर आप लोग बहुत गंदे हो यार, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते हो यार। कम ऑन थोड़ा तो अप्रिशिएट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके देन बाय बाय।